लास्ट वीडियो में हमने डेबिट स्प्रेड्स डिटेल में समझे थे और ऑनेस्टली डेबिट स्प्रेड बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं यूज करने में। बट आज मैं आपको सच बताने वाला हूं। रियल मार्केट में लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के लिए मैं डेबिट स्प्रेड से ज्यादा क्रेडिट स्प्रेड्स प्रेफर करूंगा। क्यों? क्या डेबिट स्प्रेड्स गलत हैं? नहीं, लेकिन हर पावरफुल चीज कंसिस्टेंट नहीं होती और मैं प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पे काम करना बेहतर समझता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोमेंटम तो सिर्फ एक बायर का फ्रेंड है, बट थीटा की एज हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में कैसे गेन करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनग्रैड। मेरा नाम है हर्षित दीक्षित। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो बिगनर्स गलत तरह से यूज करते हैं, इंटरमीडिएट ट्रेडर्स अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स उससे साइलेंटली पैसा बनाते हैं। और स्ट्रैटेजी का नाम है क्रेडिट स्प्रेड। देखिए, डायरेक्शनल मार्केट से पैसे कमाने के लिए तीन बेसिक तरीके हैं। पहला होता है नेकेड ऑप्शन बाइंग, जहां पे आपको अगर लगता है कि मार्केट बुलिश है तो आप कॉल बाय कर लेते हैं, या मार्केट बेयरिश है तो आप पुट बाय कर लेते हैं। सेकंड होता है ऑप्शन सेलिंग। यहां पे अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट बुलिश है, तो आप पुट शॉर्ट करते हैं, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप कॉल शॉर्ट करते हैं। और लास्ट तरीका होता है स्प्रेड्स, जिसमें हम डेबिट स्प्रेड्स तो डिस्कस कर चुके हैं। आज बात होने वाली है क्रेडिट स्प्रेड की। सबसे पहले बेसिक समझो, क्रेडिट स्प्रेड का मतलब क्या होता है। एक ऑप्शन को सेल करना और एक ऑप्शन को बाय करना, और वो भी सेम एक्सपायरी के। डेबिट स्प्रेड में भी हम यही करते थे, क्रेडिट स्प्रेड में भी हम यही करेंगे। बट डेबिट स्प्रेड में हम एक महंगा ऑप्शन खरीदते थे और सस्ता ऑप्शन बेचते थे। हम एटीएम को ऑप्शन बाय करते थे और उससे दूर जाके ओटीएम के ऑप्शन को सेल करते थे, जिसकी वजह से हम डेबिट में आते थे, हम एक प्रीमियम पे करते थे। बट यहां पे क्या होने वाला है, आप एक महंगा ऑप्शन सेल करोगे और उससे दूर के ऑप्शन को करोगे बाय, जिसकी वजह से आपको एक प्रीमियम रिसीव होगा। और ये जो प्रीमियम आपको रिसीव होगा, इसकी वजह से आप क्रेडिट में रहने वाले हैं, और यही क्रेडिट आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, और इसे हम कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड। अब आइए बात करते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को हमें यूज कब करना है। ठीक है, देखिए मार्केट में बहुत सारी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे स्ट्रैंगल्स है, स्ट्रैडल्स है, जिसको हम नॉन डायरेक्शनली यूज करते हैं। उन्हीं को अगर हम हेज कर देते हैं तो वो आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर बन जाते हैं। बट जब हमारे पास एक डायरेक्शनल बायसनेस होता है, तब हम स्प्रेड्स को यूज करते हैं और उस डायरेक्शनल मूवमेंट का फायदा उठाते हैं, प्रीमियम आइदर गेन करके या फिर मोमेंटम गेन करके। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा व्यू। अगर हम डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा व्यू आइदर बुलिश होना चाहिए या फिर बेयरिश होना चाहिए। उसके बाद होता है मोमेंटम। मोमेंटम हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। ठीक है, हाई और लो से मतलब क्या है, जब हम डेबिट स्प्रेड करते थे तो हमको हाई मोमेंटम चाहिए ही होता था, क्योंकि डेबिट मतलब एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, और बायर क्या चाहता है कि मार्केट जितनी तेजी से ऊपर जाए या जितनी तेजी से नीचे जाए उतना बेनिफिट होता है। बट एज एन ऑप्शन सेलर, जब आप क्रेडिट कलेक्ट करते हो तो मोमेंटम से आपका कोई मतलब नहीं होता। सपोज आपका व्यू बेयरिश है तो मार्केट अगर तेजी से नीचे जाएगा तब भी, मार्केट अगर धीरे धीरे नीचे जाएगा तब भी, या जो आपने ऑप्शन प्रीमियम सेल करा हुआ है कॉल की साइड का, मार्केट अगर उससे नीचे रह जाता है तब भी आप प्रॉफिट करने वाले हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मोमेंटम का यूज नहीं है। फिर अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं तो अगेन ये भी डेबिट स्प्रेड की तरह ही एक मल्टी लेग स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे हम दो लेग्स का यूज करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जहां पे एक को हम बाय करते हैं, एक को सेल करते हैं। जो पास वाला लेग है उसको हम करते हैं सेल, और जो उससे दूर का लेग है उसे हम करते हैं बाय। आगे अभी जब बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाना है। अब अगर हम एक्सपायरी की बात करते हैं तो एक्सपायरी नंबर 1 सेम होनी चाहिए। आप कोई भी एक्सपायरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, बाय मंथली एक्सपायरी। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्रेडिट में काम कर रहे हैं और मार्केट से चाहते हैं कि हमको पैसे थीटा की वजह से बने, तो थीटा का मैक्सिमम डिके होता है वीकली एक्सपायरी में या फिर क्लोजर एक्सपायरीज में। तो यहाँ पे हम जब भी क्रेडिट में काम करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारी एक्सपायरी जितनी पास हो उतना अच्छा। जैसे डेबिट स्प्रेड में हम चाहते थे हमारी एक्सपायरी जितनी दूर हो उतना अच्छा, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो हमको कैपिटल नेकेड ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से काफी कम लगने वाला है, और कितना लगेगा वो हम देख लेंगे जब इसको हम क्रिएट करना सीखेंगे। अगर हम रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की बात करेंगे तो वो यहाँ पे थोड़ा पुअर है। जैसे डेबिट स्ट्रैटेजी में हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 होता था, 1:2 होता था, यहाँ पे ऑपोजिट होता है। अगर हमारे पास आने के लिए 0.5 है तो हमारा लूजिंग उससे डबल हो सकता है। मतलब अगर हम 1 कमा रहे हैं तो हम 2 गवाते हैं। बट हमारे यहाँ पे स्ट्राइक रेट अच्छा है। स्ट्राइक रेट अच्छा होने का मतलब कि जीतने की प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे हाई है। तो आइए सीधे अब समझते हैं कि कैसे डिप्लॉय करना है हमको क्रेडिट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर के ऊपर। देखो समझो, हम यहाँ पे निफ्टी के एक्सपायरी ले लेते हैं। सपोज हमें लग रहा है कि अभी का हमारा इमीडिएट सपोर्ट है 25,100, तो हम 25,100 को सेल करेंगे
और इससे दूर जाके कोई भी पुट का ऑप्शन हम कर लेंगे बाय। ठीक है, जो हमको मार्जिन लग रहा है वो अराउंड 50,000 का लग रहा है, और अगर मेरा व्यू सही होता है तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा अराउंड 3%। बट एट द सेम टाइम अगर हम लॉस की बात करेंगे तो लॉस हमको काफी बड़ा होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे हम लॉसेस की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे एक बायसनेस के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको मार्जिन लग रहा है एक लॉट का क्रेडिट स्प्रेड क्रिएट करने में लगभग 50,000 रुपए। प्रॉफिट हमारा कितना है? प्रॉफिट हमारा है 34 रुपीज हमको मिला ऑप्शन को सेल करके, और 12 रुपए हमने पे किया ऑप्शन को बाय करके। तो 34 माइनस 12 अराउंड 22 रुपीज, और 65 का हमारा लॉट साइज है। तो अगर हम इसको 65 से मल्टीप्लाई करते हैं हमको हमारा मिलेगा नेट प्रॉफिट। बट एट द सेम टाइम हमारी ये जो लॉसेज है इतने बड़े हमको दिख रहे हैं, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसको कम और ज्यादा कैसे कर सकते हैं, इसकी बात अगर हम करते हैं तो देखो हमारा जो स्प्रेड है सेल वर्सेस बाय के बीच का जो डिफरेंस है वो है अराउंड 1,250, मतलब 250 पॉइंट्स का हमारा स्प्रेड है। और टोटल प्रीमियम हमने कितना कलेक्ट किया था? 22 रुपीज का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 250 को माइनस करेंगे 22 से, हमको मिलेगा 228, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65 से तो हमको मिलेगा 14,820। ये है हमारा मैक्सिमम लॉस। तो अपने लॉस को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने स्प्रेड के बीच का डिस्टेंस कम कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप अपने स्प्रेड के बीच का डिस्टेंस कम करोगे, मतलब आपका जो दूर का ऑप्शन आपने बाय किया है उसको पास लेके आओगे, तो आपका मैक्स लॉस आपको यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। बट एट द सेम टाइम आपका प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर हम एकदम एडजेसेंट जाके बेचते हैं तो आप देखो हमारा मैक्सिमम लॉस सिर्फ 2,500 रुपए का है। जो अभी 14,000 का था वो अब सिर्फ 2,500 का है, लेकिन जो मैं 1,500 रुपए कमा रहा था अब मेरे पास कमाने के लिए सिर्फ 500 रुपए है। मतलब अभी भी ये ट्रेड ओके है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने रिक्वायर्ड मार्जिन का 1.3% यहाँ पे गेन कर सकता हूं, और अगर मैं वीकली ट्रेड ले रहा हूं और मेरा बायसनेस ठीक हो जाता है तो 1% फॉर अ वीक इज नॉट एट ऑल अ बैड डील। तो अगर अभी हमको इसमें ट्रेड बनाना है तो हम किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऑप्शन चेन। ठीक है, जैसे अगर हम अभी ऑप्शन चेन को देख रहे हैं और हम कॉल साइड से क्रेडिट स्प्रेड बनाना चाहते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट 25,500 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ओआई हमको दिख रहा है। ठीक है, और वो कैसे दिख रहा है, ये जो रेड कलर की बार आपको दिख रही है मैक्सिमम कहां पे है, आपकी है 25,500 पे। 25,400 पे भी आपको 2.2 करोड़ का आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। एट द सेम टाइम 25,500 पे भी आपको इतना दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 25,500 को कर सकते हो सेल, और इससे ऊपर जाके कोई भी स्ट्राइक प्राइस को कर सकते हो बाय। सपोज हम यहाँ पे 25,500 को करते हैं सेल। ठीक है, हमने यहाँ पे किया 25,500 को सेल और 25,700 को बाय। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर मार्केट 25,000 के नीचे रह जाता है, 25,500 के नीचे रह जाता है, तो मैं 50,000 के कैपिटल पे अराउंड 2,000 रुपीज का प्रॉफिट करने वाला हूं। अब क्या होगा, आइदर मार्केट साइडवेज रहेगा तब भी मैं प्रॉफिट करने वाला हूं। सेकंड क्या होने वाला है, मार्केट या तो नीचे जाएगा ही जाएगा तब भी मैं प्रॉफिट करने वाला हूं। और अगर मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर आता है और 25,500 के नीचे क्लोज हो जाता है तब भी मैं प्रॉफिट करने वाला हूं। और आज है 27 तारीख, और गिनती के 4 से 5 दिन के अंदर अगर इतना हो जाता है तो मैं अपने रिक्वायर्ड मार्जिन का अराउंड 4% गेन कर सकता हूं, विच इज अगेन वेरी ह्यूज। यहाँ पे थीटा भी मेरा फ्रेंड है, ट्रेंड अगर मेरे डायरेक्शन में चलता है वो भी मेरा फ्रेंड है। और इस तरह से अगर आप काम करते हैं मार्केट्स में तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई होने वाली है। अगर आप यहाँ पे देखो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 70% है। अच्छा, अगर मैं एक क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड कर रहा हूं तो इसमें अपने लॉसेस कब बुक करूंगा, जब मार्केट 25,500 के ऊपर क्लोज कर देगा, मैं इस ट्रेड को बंद कर दूंगा। ठीक है, तो अब से आपको अगर क्रेडिट स्प्रेड ट्रेड करना है आप कैसे करोगे, आप वीकली एक्सपायरीज देखोगे निफ्टी की, और जहां पे भी आपको मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट दिखेगा उसके ऊपर जाके आप कोई भी कॉल शॉर्ट कर दोगे या कोई भी पुट शॉर्ट कर दोगे। जैसे अभी की हम मार्केट की बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स की राइटिंग हमको पुट से ज्यादा दिख रही है। तो एज पर द करंट ओआई डेटा मार्केट थोड़ा बेयरिश है, साइडवेज टू बेयरिश है। और जो कॉल राइटर्स हैं जो 25,500 पे बैठे हैं वो मार्केट को 25,500 के ऊपर जाने नहीं देंगे। तो आई एम जस्ट फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या फिर बिग प्लेयर। दैट वाज ऑल फॉर द क्रेडिट स्प्रेड। मार्केट में अगर सरवाइव करना है तो प्रेडिक्शन छोड़ो और स्ट्रक्चर पकड़ो। डायरेक्शन हर बार सही नहीं होगी, लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी के साथ खड़े हो तो मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड करेगा ही। तो हीरो मत बनो बट डिसिप्लिन ट्रेडर बनो।